Today I am going to teach about burns. Subject pathology for the student of BHMS second. Today's chapter is burns. First of all, what is burns? Or what is the definition of burns? So, burns are caused by dry heat like flame, radiant heat, electricity, lightning, X-rays or highly heated substances. While a scar is an injury caused by much heat like hot liquids at or near boiling points or by steam. तो जलना क्या है और जलना किस वजह से होता है, उसका कारण क्या होता है? तो पहला है ड्राई हीट लाइक फ्लेम. फ्लेम ज्वाला, उसके वजह से जल जाना. रेडिएंट हीट, रेडिएशन होता है, विकिरण होता है, उसके ताप से जल जाना. इलेक्ट्रिसिटी से जल जाना, लाइटनिंग से जल जाना, एक्सरे, एक्सरे से जल जाना, या हाईली हीटेड सब्सटेंसेज या अत्यधिक गर्म पदार्थों के द्वारा जल जाना बर्न्स कहलाता है. While scald is an injury caused by moist heat, scald भी एक इंजुरी है जो होता है मॉइस्ट हीट की वजह से. जैसे हॉट लिक्विड्स, गर्म तरल पदार्थ, एट और नियर बॉइलिंग पॉइंट्स, जो गर्म पदार्थ अपने बॉइलिंग पॉइंट पर उबलता हुआ चला गया है, या बाई स्टीम. तो अभी हम लोगों ने बर्न्स के बारे में जाना. व्हाट इज बर्न्स, और इन अदर वर्ड्स व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ बर्न, और इन अदर वर्ड्स व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बर्न्स. सेकेंड पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न. बर्न को जो वर्गीकृत किया गया है, जो बांटा गया है, उसके बारे में. पहला है अकॉर्डिंग टू सेवरिटी. सेवरिटी के आधार पर. पॉइंट 1, पार्शियल थिकनेस, आंशिक रूप से मोटापन. और दूसरा है फुल थिकनेस, पूरा का पूरा मोटापन. पॉइंट बी, अकॉर्डिंग टू सरफेस एरिया. बॉडी का जो सरफेस एरिया है वो किस हद तक जला है, जिसे कहते हैं वारासेस रूल ऑफ 9, जिसे रूल ऑफ 9 के द्वारा जाना गया है. दिस हेल्प इन एस्टिमेटिंग द सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन बर्न केस. जो हमें मदद करता है यह एस्टिमेट करने में, यह अंदाजा करने में कि सरफेस एरिया जलने के वजह से कितना इन्वॉल्व हुआ है. तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही कारगर है. जो हमारा मरीज का जो डायग्नोसिस है वो डायग्नोसिस करने में बड़ी ही सहायक होगा. इसलिए जो रूल ऑफ 9 है इसको अच्छी तरह हमें समझना चाहिए और अच्छी तरह हमें याद भी रखना चाहिए. कहता है कि हेड एंड नेक में अगर हेड इंजरी, बर्न इंजरी हुआ है
तो उसको 9% माना गया है। 2 अपर लिम्स, अगर दोनों अपर लिम्ब जलने में इन्वॉल्व हो गया है तो 2 अपर लिम्स मीन्स 9% इंटू 2 इक्वल टू 18%। ये कितना हो गया? 18%। 2 अपर लिम्ब 9% इंटू 2 इक्वल टू 18%। 2 लोअर लिम्ब, अगर दोनों लोअर लिम्ब जला है तो क्या हो गया? 18% इंटू 2 इक्वल टू 36%। चेस्ट, फ्रंट एंड नेक अगर जल गया है तो 9% इंटू 2 इक्वल टू 18%। एब्डोमेन, फ्रंट एंड बैक जला है तो 9% इंटू 2 इक्वल टू 18%। एक्सटर्नल जेनिटिला जो बाहरी यौन अंग है वो अगर जला है तो 1% इक्वल टू 1%। अब जरा इसको जोड़े हम लोग ऊपर से नीचे। 9, 8, 17, 6, 23, 8, 31, 31, 8, 39, 41 का 0, हाथ लगा 4, 4 है 5, 3 8 है 9 1 10, 100%। अगर इतना जल गया तो 100% है, जिसको क्लासीफाई किया कि हेड एंड नेक है तो 9%, 2 अपर लिम्ब है तो 18%, 2 लोअर लिम्ब है तो 36%, चेस्ट, फ्रंट एंड बैक है तो 18%, एब्डोमेन, फ्रंट एंड बैक है तो 9% इंटू 18%, एक्सटर्नल जेनिटिला है तो 1%। कहता है कि अगर 40% से ज़्यादा बर्न इंजरी हुआ है तो उसका प्रोग्नोसिस बहुत खराब है। प्रोग्नोसिस इज वेरी बैड if the burn injury is up to more than 40%। किसी का 50% जला, किसी का 60 जला, ये हमारे प्रोग्नोसिस में कारगर है, हमको ये याद रखना चाहिए। अब डिपुट्रेंस मेथड, डिग्री ऑफ बर्न जो है नाउ ऑब्सोलेट हो गया है। फर्स्ट डिग्री इपिडर्मिस, सेकेंड डिग्री इपिडर्मिस प्लस डर्मिस, थर्ड डिग्री इन्फेक्टेड, फोर्थ डिग्री स्किन प्लस डीप फेसिया प्लस सबक्यूटानियस, फिफ्थ डिग्री मसल, सिक्स्थ डिग्री बोन। यानी ये जो पहला डिग्री माना गया है उसमें इपिडर्मिस इन्वॉल्व होता है जलने की वजह से। दूसरा डिग्री जो हुआ, दूसरा स्टेज जो हुआ वो है इपिडर्मिस प्लस डर्मिस, दोनों का जल जाना। थर्ड डिग्री इन्फेक्टेड हुआ, यानी थर्ड डिग्री में इन्फेक्शन हो गया, संक्रमण हो गया। फोर्थ डिग्री में स्किन प्लस डीप फेसिया प्लस सबक्यूटानियस, इसमें स्किन, डीप फेसिया, सबक्यूटानियस, ये तीनों जलने की वजह से इन्वॉल्व हो गया। पांचवा डिग्री में मसल्स इन्वॉल्व होगा, छठा डिग्री में बोन इन्वॉल्व होगा। तो ये डिग्री भी हमारा प्रोग्नोसिस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ही कारगर है, बड़ी ही मददगार है। अब शॉक इन बर्न, जलने की वजह से जो रोगी शॉक के परिस्थिति में जाता है उसको बोलते हैं हाइपोवॉलेमिक शॉक। पहला है हाइपोवॉलेमिक शॉक, ये क्या है? दिस इज द मेजर कॉज। हाइपोवॉलेमिक का मीनिंग क्या हुआ? हमारा ब्लड का जो वॉल्यूम है उसका अत्यधिक मात्रा में कम हो जाना, इसको रखा गया है हाइपोवॉलेमिक शॉक में। दिस इज द मेजर कॉज, कहता है कि ये बहुत मेजर कॉज है। दूसरा है साइकोजेनिक कॉज, साइकोजेनिक मनोवैज्ञानिक रूप से, तो फ्रॉम द फ्राइट ऑफ बर्निंग एंड द सीवियर पेन, जलने की वजह से बहुत भयभीत होना या अत्यधिक पेन होना। सुपरफिशियल बर्न्स आर मोर पेनफुल, जो बाहर का सुपरफिशियल लेयर है वो अगर जल गया है तो काफ़ी पेनफुल होगा, बिकॉज ऑफ एक्सपोजर ऑफ द इंटैक्ट नर्व इंडिंग, क्योंकि वहाँ पर नर्व इंडिंग है वो एक्सपोजर, उसमें एक्सपोजर हुआ है, यानी वो जल गया है, जिसकी वजह से ज़्यादा पेन रोगी महसूस कर रहा है। अगला है तीसरा सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक क्या है? नेक्स्ट टू हाइपोवॉलेमिक शॉक। ये हाइपोवॉलेमिक शॉक के ठीक नेक्स्ट है
दिस इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ। ये डेथ होने का कॉमन कारण है। दिस इज ओनली अ कॉज ड्यूरिंग द सेकेंड एंड थर्ड वीक। ये अक्सर होता है सेकेंड और थर्ड वीक में, एंड ड्यू टू सीवियर इन्फेक्शन ऑफ द बर्न। और जिसका कारण होता है सीवियर इन्फेक्शन ऑफ द बर्न, जला हुआ घाव में इन्फेक्शन होने के वजह से। तो पहला डिग्री, दूसरा डिग्री, तीसरा डिग्री, चौथा डिग्री। पहला डिग्री में कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरा डिग्री में बहुत कुछ प्रॉब्लम नहीं, तीसरा चौथा डिग्री से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। और छठा डिग्री में जाके अगर मोर देन 40% बर्न इंजरी हुआ है तो वेरी पॉसिबिलिटी कि पेशेंट का डेथ हो जाए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी रिगार्डिंग द कॉम्प्लिकेशन ऑफ बर्न। अगर बर्न इंजरी हुआ है तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? पहला है शॉक, ठीक है। दूसरा है सेप्सिस, इट लीड्स टू सेप्टिसेमिया एंड टॉक्सीमिया। इसमें सेप्टिसीमिया और टॉक्सीमिया दोनों डेवलप करने का चांस होता है, यानी दूसरा में। तीसरा है चेस्ट कॉम्प्लिकेशन, श्वसन संबंधित, फेफड़ा संबंधित कॉम्प्लिकेशन, जैसे ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, ब्रोंकोनिमोनिया, ईटीसी, ये कॉम्प्लिकेशन है। चौथा है कर्लिंग अल्सर, एक्यूट डियोडिनल अल्सर। कर्लिंग अल्सर का मतलब हुआ एक्यूट डियोडिनम में अल्सर का डेवलप कर जाना। पांचवा है किलोइड फॉर्मेशन। किलोइड एक मस्सनुमा वाटनुमा होता है जिसे किलोइड कहते हैं, वो होना। छठा है कॉन्ट्रैक्चर एंड डिफॉर्मिटी। छठा है कॉन्ट्रैक्चर एंड डिफॉर्मिटी, अंग का भंग हो जाना, डिफॉर्म हो जाना, विकृत हो जाना। सातवां है कार्सिनोमा इन स्कार टिश्यू। स्कार टिश्यू में बर्न इंजरी की वजह से कार्सिनोमा भी डेवलप कर सकता है। आठवां है कॉर्नियल अल्सर एंड केराटाइटिस। कॉर्निया में अल्सर या केराटाइटिस ये भी डेवलप कर सकता है ड्यू टू बर्न इंजरी। नौवां है हेपाटिक फेल्यूर एंड जॉन्डिस। नौवां है लीवर के फंक्शन का फेल कर जाना और जॉन्डिस का डेवलप कर जाना। 10वां है स्ट्रेस अल्सर। स्ट्रेस अल्सर का मीनिंग होता है कि पेशेंट जलने की वजह से इतना ज़्यादा स्ट्रेस में चला गया कि डियोडिनम में अल्सर डेवलप कर गया ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला पॉइंट है हमारा कॉज ऑफ डेथ। अगर बर्न ऑफ इंजरी हुआ है तो डेथ का कारण क्या होता है? पहला है एस्फैक्सिया यानी दम घुटने के वजह से, दूसरा है शॉक के वजह से, तीसरा है सेप्टिसेमिया डेवलप करने के वजह से, चौथा है एक्सहॉर्शन डेवलप करने के वजह से, पांचवा है ब्रोंकोनिमोनिया होने की वजह से, निमोनिया होने की वजह से, एक्यूट रीनल फेल्योर होने की वजह से। रेयरली, बहुत रेयर देखा गया है टेटनस, गैस, गैंग्रीन, ईटीसी। तो अभी हम लोगों ने जाना रिगार्डिंग बर्न। बर्न में जो रूल ऑफ 9 है उसको हमेशा हमें याद रखना चाहिए। रूल ऑफ 9 ये दर्शाता है कि मरीज का में जो बर्न इंजरी हुआ है किस हद तक हुआ है, बॉडी का कौन सा पार्ट, कौन सा सरफेस किस हद तक जला है, ये हमारे उसके प्रोग्नोसिस में बड़ी कारगर होगा। अन्यथा हम धोखा खा सकते हैं। अगर बर्न इंजरी का क्लासिफिकेशन हमको रूल ऑफ 9 याद नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकता है। थैंक्स। ओके।